हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल की कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूको बैंक। राज्य के स्वामित्व वाले यूको बैंक ने 28 अगस्त 2021 को जानकारी दी है कि सरकार ने अपने एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो कार्यकारी निदेशक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यकारी निदेशक की शर्त को भी बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संजीव चौधरी को निम्नलिखित में से किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीआई ने एचडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में संजीव चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। संजीव चौधरी को मार्केटिंग में एमबीए किए हैं और उन्हें एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में को भी पूरा किया है। उनके पास वैश्विक बैंक और उपभोक्ताओं कंपनियों के वरिष्ठ बहुराष्ट्रीय व्यापार का 4 दशक से अधिक अनुभव है। उन्हें वर्ष 2016 में एशिया पैसिफिक के शीर्ष 50 मीडिया बिजनेसनरी में सूचीबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अगस्त, ऑप्शन डी 1 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1928, वर्ष 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जीतने के साथ ही भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए दिनेश कपूर, ऑप्शन बी कुणाल रस्तोगी, ऑप्शन सी पीआर राजगोपाल, ऑप्शन डी निशांत सक्सेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीआर राजगोपाल। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पीआर राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका वर्तमान कार्यकाल 28 फरवरी वर्ष 2022 को समाप्त होने वाला था। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है जो वित्त मंत्रालय के भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला के कॉम्प्लेक्स मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 अगस्त 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। पुरोहित को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। वे पीवीसी बदनौर का स्थान लेंगे, जो चंडीगढ़ के राज्यपाल के साथ साथ प्रशासक के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के कार्यकारी निदेशक शांति लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि शांतिलाल जैन ने अपने कार्यकारी निर्देशक के पद से हटेंगे। जैन इसके एमडी और सीईओ के रूप में इंडियन बैंक में शामिल होंगे। जैन को 1 सितंबर 2021 से इंडियन बैंक के प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए 5 नए न्यायाधीश, ऑप्शन बी 7 नए न्यायाधीश, ऑप्शन सी 9 नए न्यायाधीश, ऑप्शन डी 11 नए न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 नए न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रामन्ना ने 31 अगस्त 2021 को 9 नए न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में सभागार में होगा। परंपरा के अनुरूप 9 न्यायाधीश को पद की शपथ सीजेआई के प्रमुख रूप में दिलाई जाएगी। 9 न्यायाधीशों में शपथ ग्रहण के साथ शीर्ष न्यायालय में तत्काल सीजेआई सहित 33 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एचएसबीसी की एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निरीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अश्वनी कुमार तिवारी, ऑप्शन बी अरिजीत बसु, ऑप्शन सी दिनेश कुमार खरा, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रजनीश कुमार। एचएसबीसी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को एक स्वतंत्र गैरकारिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए भास्करन अधिबान, ऑप्शन बी एसपी सेथुरमन, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी विदित गुजराती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसपी सेथुरमन। भारतीय ग्रैंड मास्टर एसपी सेथुरमन ने अगस्त 2021 में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। सेथुरमन ने बेहतर ट्राई बैक स्कोर के आधार पर विजेता बनने के लिए 9 राउंड में 7.5 अंक एकत्र किए। रूस के डेनियल यूफा ने भी भारतीय खिलाड़ी के साथ इस स्तर का समाप्त किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त करने के लिए सेथुरमन ने 9 राउंड तक अपराजय रहे और 6 मैच जीते और 3 ड्रा रहे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ला गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त 2021 को ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेमतुल्लाह के सेवानिवृत्ति होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। हेमतुल्लाह 2016 में पहली बार सीट पर आने के बाद इस पद को संभाल रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन बी वीर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी राम प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन डी कल्याण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया है। कल्याण सिंह राज्यपाल कार्यकाल में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। वर्ष 1991 में कल्याण सिंह देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन की समाप्त होने के पश्चात कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करना जारी रखेगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद ओडिशा के अगले 10 वर्षों के लिए पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीमों के प्रायोजित करना जारी रखेगा।
वर्ष 2018 में उड़ीसा ने 5 साल के लिए पुरुष और महिला टीमों की प्रायोजित करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ 100 करोड़ रुपए की समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। विभिन्न कारणों का समर्थन करने वाली सभी मानवतावादी का सम्मान में हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उस दिन को भी चिन्हांकित करता है जिस दिन इराक के महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो के और 21 सहायता कर्मी 19 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए थे। 5 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को इस दिन के रूप में नामांकित किया। क्वेश्चन नंबर 14, हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष से आरंभ की गई है? ऑप्शन ए वर्ष 2000 से, ऑप्शन बी वर्ष 2004 से, ऑप्शन सी वर्ष 2006 से, ऑप्शन डी वर्ष 2008 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2006 से। भारत हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2004 में भारत में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत जैसे पनबिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के बारे में जागरूकता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 15, शांतिलाल जैन को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया बैंक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक हैं। जैन को अपना पद 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए सितंबर 2021 को या इसके बाद अगले आदेश तक, जो आदेश पहले हो उनके प्रभाव तक सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 122। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 122। 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापने के लिए नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। यह सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2018 तक शीर्ष 5 राज्य अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो थे। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि स्लोवाकिया, नॉर्वे और माल्टा तथा डेनमार्क इसके बाद है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए वर्ष 1952, ऑप्शन बी वर्ष 1954, ऑप्शन सी वर्ष 1956, ऑप्शन डी वर्ष 1958। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1956। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ध्यानचंद को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जिनमें से सन 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 79वां, ऑप्शन डी 81वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 79वां। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वां वर्षगांठ के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रिप्स मिशन की विफलता से प्रोत्साहित होकर भारत उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अखिल भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। आंदोलन के पीछे का विचार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को बिना किसी देरी या समझौता के तत्काल या पूर्ण रूप से समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सचिवों में से किसे केंद्र सरकार के द्वारा 1 वर्ष का विस्तार दे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी राजीव गाबा, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी उपेंद्र मिश्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव ने राजीव गाबा को केंद्र सरकार ने 1 साल के सेवा विस्तार दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के सन 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गाबा को सेवा विस्तार की मंजूरी दे दी है। उन्हें गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था, जो अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवादी विभाजन की देखरेख में करते थे। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।